शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भावार्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमलनेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानसपुत्री है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्टिला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 25 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। षट्टिला एकादशी का महत्व, षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु को तिल का भोग भी लगाया जाता है। तिल का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि षट्टिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग षट्टिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें षट्टिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए अब सुनते हैं षट्टिला एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपापूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्रीहरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए
तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षट्टिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से षट्टिला एकादशी का माहात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षट्टिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, है योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देवस्त्रियां तुम्हें देखने आएं, तब तुम उनसे षट्टिला एकादशी व्रत का माहात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं, तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले मुझे षट्टिला एकादशी का माहात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देवस्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका माहात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देवस्त्री ने षट्टिला एकादशी का माहात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवस्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देवस्त्रियों के कहे अनुसार षट्टिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। आता है पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षट्टिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथासार, इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धनधान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं विष्णु भगवान की एक ऐसी कथा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी।
हमारे मन में सदैव ही इच्छा व्यक्त होती है, कभी श्री हरि चरणों के दर्शन पाने की तो कभी सांसारिक मोह माया की। हमारी कौन सी इच्छा को पूर्ण करना है और किसको नहीं, ये श्री हरि विष्णु से बेहतर कौन जान सकता है। कुछ ऐसे ही है हमारी आज की कथा। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु गरुण जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में गरुण जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें आकर ठहरी थी। गरुण जी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। फिर क्या था, गरुण जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी मोह माया है, एक ही कन्या के विवाह के लिए दो बारातें कैसे आ सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गरुण, तुमने उचित कहा, दोनों बारात अलग अलग जगह से आए हैं, जिसमें से एक बारात पिता की पसंद से आए हैं तो दूसरी उसकी माँ की पसंद से आए हैं। दोनों लड़कों में से एक लड़का उसकी माँ को पसंद नहीं है तो एक उसके पिता को। यह सुनकर गरुण जी बोले कि तो आखिर कन्या का विवाह किसके साथ होगा। तब भगवान विष्णु बोले कि कन्या का विवाह उसकी माँ की पसंद के लड़के से होगी। यह सुनकर गरुण जी मौन हो गए और भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पहुंचाकर पुनः उसी स्थान पर चले आए जहां पर एक कन्या विवाह हो रहा था। गरुण जी ने वहां पहुंचकर अपने मन में ये विचार किया कि अगर मैं माँ के पसंद वाले लड़के को यहाँ से हटा दूं तो देखता हूँ ये विवाह कैसे संभव हो पाएगा। फिर क्या ही था, गरुण जी उस लड़के को भगवद विधान दिखने की लालच देकर उसको तुरंत वहां से ले जाकर समुद्र के एक टापू पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर अचानक से उनके मन में सवाल आया कि मैं इस लड़के को यहाँ पर लेके तो आया, लेकिन इसके लिए कुछ खान पान की व्यवस्था तो की ही नहीं है। ऐसे तो यह भूख की वजह से मर जाएगा और वहां पर सभी बाराती मस्त सभी व्यंजन खा रहे होंगे। ये तो उचित बात नहीं है, ऐसे तो इसका सारा पाप मुझे ही मिलेगा। यह सब सोचकर उन्होंने सोचा कि इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। अगर विधि का विधान देखना है तो मुझे थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इधर कन्या के घर पर वर के खो जाने की वजह से उसकी मां निराश थी, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। आता कन्या की मां ने युक्ति लगाई और उसने अपनी कन्या को वर पक्ष के घर जाने वाली फल फूल व मिष्ठान के टोकरे में बिठा दिया और उसके ऊपर से कुछ और फल फूल रखकर सजा दिया। उसकी मां ने ऐसा इसलिए किया कि वर पक्ष के लोग उस टोकरे को अपने घर ले जाएं और लड़के को खोजकर उन दोनों का विवाह करा दे। और कन्या की मां ने अपनी यह बात किसी तरह से अपने होने वाले समधी यानी लड़के के पिता से कह दी। अब ये संयोग की ही बात है और भाग्य की भी, जिस टोकरी में उस कन्या को छुपाया गया था, गरुण जी भी उसी टोकरी को लेकर उसी समुद्र के टापू पर ले गए। क्योंकि ऊपर से तो उस टोकरी में खाने की सामग्री थी तो गरुण जी यही सोचकर उसको लेकर आए और उस टोकरी को उस लड़के के सामने रखा। अब क्या ही था, भूख से व्याकुल वो लड़का जैसे ही खाने से भरी टोकरी देखता है तो तुरंत उसको खोले लगता है, लेकिन जैसे ही ऊपर से कुछ सामग्री निकाली तो उसने देखा कि उसमें 16 श्रृंगार से सजी एक कन्या उसमें बैठी हुई थी और वह वही लड़की थी जिससे उस लड़के की शादी होने वाली थी। जब गरुण जी ने ये देखते वो भी अचंभित रह गए और तभी उन्होंने कहा कि हरि इच्छा बलवान, यानी कि भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर गरुण जी ने स्वतः शुभ मुहूर्त देखकर खुद ही पुरोहित का कार्य किया और उन दोनों की विधि विधान से विवाह संपन्न कराया और उन दोनों को आशीर्वाद देकर खुद ही उन दोनों कर उनके घर पहुंचा आए। इसके पश्चात गरुण जी वहां से वापस भगवान विष्णु के पास आए और उनको सारी घटना बताई और कहा कि प्रभु, आपकी लीला तो धन्य है, आपने तो मेरे ही हाथों से उन दोनों का विवाह संपन्न कराया। हरि इच्छा से परे कुछ नहीं है। हरि बोल। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी
कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवई, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। आपा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवई, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।